रियल और कॉम्प्लेक्स का इमेजिनरी नंबर आता है, जिसकी हम एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो नहीं बता पाते। मान लो कहीं आपके पास √25 है, तो आप बोलेंगे कि सर ये 5 के बराबर होता है, ये रियल नंबर है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, इसी रूट के अंदर 25 लगा देता हूँ और माइनस का सिंबल यहाँ पे यूज करता हूँ, तो आप क्या बोलेंगे कि सर यहाँ पे हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो नहीं बता पाते हैं। क्यों? आप सभी को पता है आयोटा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, या फिर आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। पता है सभी को आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के बराबर होता है। तो यहाँ से आयोटा की वैल्यू हम क्या निकालते हैं, √-1। समझ रहे हैं बात को सभी? यस सर। तो ये आपके पास आयोटा जो है वो √-1। तो मतलब जहां पे भी आपको कोई भी नंबर दिखे जहां पे रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू हो, इट मींस वो क्या है, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। बट आपके एग्जामिनेशन स्टैंडर्ड लेवल के अकॉर्डिंग हम सिर्फ रियल नंबर की ही बात करेंगे। दूसरी चीज, इसको a+i ये रियल पार्ट होता है और ये इमेजिनरी पार्ट होता है, तो इनसे मिलकर आपका बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर हुआ इतना? यस और नो? यस सर। बेसिक डिफरेंस बिटवीन द रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। इसके यस बाद सर। बात आती है इस तरह से नंबर को हम क्लासिफाइड करते हैं। सबसे पहले नंबर, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स में इमेजिनरी और रियल। इमेजिनरी भी आपको बता दिए, रियल भी बता दिए। अब देखिए रियल के भी फर्दर क्लासिफिकेशन है, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे Q आपका नॉट इक्वल टू 0 होता है। पढ़ी है सब सभी ने परिमेय संख्याएं? यस सर। तो इस तरह के जितने भी आपके पास नंबर आते हैं वो सारी क्या है, रैशनल नंबर के अंदर हम काउंट करते हैं। दूसरी ओर बात करते हैं इरेशनल नंबर की, तो इरेशनल नंबर जैसे पाई हो गया आपके पास, जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। और तीसरी चीज, अगर रूट के अंदर प्राइम नंबर आता है तो वो भी आपका किस में काउंट होता है, इरेशनल नंबर। जैसे प्राइम नंबर कौन से होते हैं, चलो उनको उन पे ऊपर भी बात करेंगे। यहाँ तक सभी को सारी चीजें क्लियर है? यस और नो? यस सर। अब देखिए नेचुरल नंबर से स्टार्ट करते हैं। नेचुरल नंबर मतलब आपके पास प्राकृतिक संख्याएं। नाम से ही चीजें आपके पास जो है वो क्या है, क्लियर है। प्राकृत संख्याएं भी इनको बोला जाता है, प्राकृतिक संख्याएं। तो नेचर में जिनको हम क्या कर सके, काउंट कर सके। काउंट मतलब जैसे पेड़ लगे हैं मान लो सीक्वेंस में, तो उनको हमने काउंट करना है। या फिर किसी क्लास में जो है वो बच्चे बैठे हैं, स्टूडेंट जो है वो आपने बिठाए हैं, और आपने बोला है कि बेटा काउंटिंग करो कि कितने स्टूडेंट्स जो है वो आज प्रेजेंट है। ठीक है, तो कैसे आप काउंटिंग करेंगे? क्या आप 0 से स्टार्ट करेंगे या फिर 1 से? सब 1 से। 1। क्योंकि एग्जिस्ट कर रहा वो चीज क्या है, नेचर में एग्जिस्ट कर रही है, उसकी प्रेजेंस आपको बता रही है कि वो एक्चुअल में है, नेचर में है। तो आप कभी भी स्टार्ट करेंगे, वो स्टार्ट करेंगे 1 से। तो एक चीज याद रखनी कि नेचुरल नंबर को आप कैपिटल N से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू जो है वो, अब देखिए प्रकृति में कितनी आपके पास नेचुरल नंबर है तो आप काउंट नहीं कर सकते हैं। तो 1 से लेकर आपके पास इन्फिनिटी तक पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नहीं लेंगे, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर आते हैं उन सभी को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर जो है वो बोलते हैं। समझ आया सभी को? यस सर। अब देखिए आपसे अगर पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है, तो आप क्या बोलेंगे? 1। 1। 1।
लेकिन आप लार्जेस्ट नेचुरल नंबर नहीं बता सकते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दूसरी चीज आपने ध्यान देनी है कि जो आपके पास सभी के सभी नेचुरल नंबर होंगे, ऑल नेचुरल नंबर आर पॉजिटिव। नोट करें सभी कि सभी के सभी नेचुरल नंबर क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कर लिया नोट सभी ने। Yes, sir. इसके बाद स्मॉलेस्ट आपके पास जीरो इज नॉट इंक्लूडेड इन नेचुरल नंबर। ये भी पॉइंट है कि जीरो इज नॉट इंक्लूडेड इन नेचुरल नंबर एंड वन इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर विच इज एग्जिस्ट इन नेचर्स। नेचुरल नंबर समझ आ गए सभी को। Yes, sir. अब देखिए, नेचुरल के बाद सेकंड नंबर पे आता है हमारा होल नंबर, जिनको हम क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं। ठीक है, होल नंबर मतलब पूर्ण संख्याएं। ठीक है। अब देखिए, पूर्ण संख्याएं मतलब एक ट्रिक याद रखना आपने, जीरो प्लस नेचुरल नंबर। इसका क्या मतलब हुआ, नेचुरल नंबर में आप जब क्या कर देंगे, जीरो ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका, क्या बन जाएंगी, पूर्ण संख्याएं जो है वो बन जाएंगी। क्लियर हुआ इतना। Yes, sir. Yes. अब देखिए, कुछ नहीं करेंगे आप। जब आप नेचुरल नंबर में जीरो ऐड कर देंगे तो आप क्या बोलेंगे कि आपके पास पूर्ण संख्याएं जो है वो बन गई। लेकिन यहाँ पे भी आपने ध्यान रखना है कि अब ये जो क्वेश्चन आता है कि स्मॉलेस्ट होल नंबर, इसको डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर आपका क्या हो जाएगा, 1. जीरो। जीरो इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। नोट कर लें सभी। और जो होल नंबर है इनको हम नॉन नेगेटिव इंटीजर भी बोलते हैं। नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब यहाँ पे नेगेटिव नहीं आते हैं, सिर्फ पॉजिटिव वाले ही आएंगे। यस, क्लियर है, यस और नो। Yes. Yes. Yes, Yes. sir. तो कोई अगर आपसे पूछ ले कि होल नंबर क्या होते हैं, तो आप बोलेंगे कि जब हम नेचुरल नंबर में क्या करते हैं, जीरो ऐड कर देते हैं, तो आप बोलेंगे वो क्या है आपके पास, होल नंबर है। अब देखिए, पॉजिटिव इंटीजर या फिर नेगेटिव इंटीजर। तो इंटीजर होते क्या है आपके पास, पहले तो इंटीजर होते हैं आपके पास पूर्णांक। पढ़ा है आपने अगर हिंदी मीडियम है किन्हीं का, तो पूर्णांक क्या होते हैं। अब यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव, जीरो और यहाँ पे नेगेटिव कर दो, और इस साइड पॉजिटिव कर दो, ये तीनों चीजें आ जाती है। नंबर लाइन अगर आपने देखी हो तो उसमें ये देखिए, पॉजिटिव डिजिट, पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर और जीरो, तीनों चीजें जो है वो जब एक साथ आ जाती है तो हम उनको क्या बोल देते हैं, इंटीजर बोल देते हैं, पूर्णांक जो है वो बोल देते हैं। जेड से इनको डिनोट किया जाता है। तीसरी चीज क्या है, जब पॉजिटिव इंटीजर आएंगे तो इनको हम आई पॉजिटिव से डिनोट करेंगे, और जब आपके पास नेगेटिव इंटीजर आएंगे तो इनको हम आई नेगेटिव से जो है वो डिनोट करेंगे। क्लियर हुआ सभी को, यस और नो। Yes, sir. देखिए, कंसेप्चुअल पार्ट अगर आपका अच्छे से क्लियर है
तो और आप जो है वो अच्छे से चीजों को समझ सकते हैं। इंटीजर क्या है? इट इज द सेट ऑफ होल नंबर एंड देयर अपोजिट्स। तो क्या बोलता है, डेफिनेशन क्या है कि इंटीजर आपके पास क्या है, एक सेट है किसका, होल नंबर का। होल नंबर क्या होते हैं इस तरह से, और इनका अपोजिट क्या होगा, 0, -1, -2 और माइनस इन्फिनिटी। मतलब इंटीजर में आपके पास नेगेटिव इन्फिनिटी 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जो है वो नंबर आते हैं। क्लियर है या फिर नहीं? एक बार डन कर यस सर, दीजिए सभी। क्लियर है। बहुत बेसिक